बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर 3 का एक्सरसाइजेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स जो रहता है वो मूव क्यों करता है। द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ है, जैसे यहाँ पर दो प्लेट है मान लेते हैं, तो ये जो प्लेट्स ये किस पर तैर रही है, तो मैग्मा के ऊपर तैर रही है। और मैग्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो जब हिलता है तो उसके साथ साथ प्लेट्स भी मूव करने लगती है। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस। The forces that work on the surface of the earth is called exogenic forces. एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो सरफेस के ऊपर काम करती है, और एंडोजेनिक फोर्सेस वो होती है जो सरफेस के अंदर काम करती है। तो द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इरोजन। इरोजन किसे बोला जाता है। तो द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ का अपर पार्ट है, ये लैंडस्केप है, उसका हट जाना, चाहे वो विंड से हो, वाटर से हो या आइस से हो, उसे हम लोग इरोजन बोलते हैं। हाउ आर द फ्लड प्लेन्स फॉर्म। जो फ्लड प्लेन्स है वो कैसे फॉर्म होता है। तो व्हेन रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, it flood off its neighboring area, which deposit layer of fine soil and other minerals called sediments along its bank. This lead to the formation of flat fertile floodplain. जब रिवर जो है उसमें बाढ़ आ जाता है या पानी उसका ओवरफ्लो करने लगता है, तो आसपास के जितने भी एरियाज़ है वहाँ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देता है। तो इसी तरह से जो फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the sand dunes? Sand dunes किसे बोलते हैं। The low hill-like structure formed due to deposition of sand at one place by the wind in desert is called sand dune. ये एक हल्का छोटा हिल शेप का जो रहता है उसको बोलते हैं। जैसे इस टाइप का रहता है सैंड ड्यून। जब हवा जो है वो मूव करता है एक पार्ट से, क्योंकि डेजर्ट में जो मेन इरोजन का डिपोजिशन का काम है वो विंड ही करता है, तो जब ऐसा फॉर्म होने लगता है, डेजर्ट में डिपॉजिट होने लगता है सैंड एक जगह पर, तो उस एरिया में सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द बीचेस फॉर्म। जो बीचेस रहते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। आंसर क्या है बीचेस का फॉर्मेशन का। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। जो सी वेव रहता है वो जब आता है तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लाता है वो सी के किनारे यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, और धीरे धीरे वहाँ पर बीच का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ मेंडर, the ends of the meander loop come closer and closer, which in some time cuts off from the river and forms a cut-off lake called the Oxbow Lake. देखो meander हम लोग जानते थे जो ऐसा ऐसा फॉर्मेशन होता था, तो यहाँ पर धीरे धीरे जब ये पास आने लगता है और इस एरिया को कट जाता है, तो ये वाला जो बचा हुआ एरिया है इसे को ऑक्सबो लेक बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर्स ऑफ सी वेव। सी वेव का इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है, तो बीच। सी वेव से बीच इरोजनल फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपोजिशन फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज मोरेन। जो ग्लेशियर है वो डिपोजिशनल फीचर क्या है उसका, तो मोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, विच इज़ काउज्ड बाई द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सडन मूवमेंट है उससे क्या काउज होता है, तो वॉल्केनो काउज होता है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। जो मशरूम रॉक्स रहते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, तो डेजर्ट में फाउंड होते हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। जो ऑक्सबो लेक है वो कहाँ फाउंड होता है, तो रिवर वैलीज़ में फाउंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को मैचिंग दिया हुआ है कि हम लोगों को यहाँ पर मैच करना है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे इसको समझते हैं। तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का क्या हो जाएगा, रिवर ऑफ आइस। मेंडर रिवर, बीच सी शोर,
सैंड ड्यून्स, डेजर्ट, वाटरफॉल, सी क्लिफ और अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। ये सब उसके आंसर है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजंस। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। कुछ जो रॉक्स रहते हैं उनको मशरूम का शेप रहता है, क्यों ऐसा होता है? तो इन डेजर्ट विंड इज एन एक्टिव एजेंट for erosion, which erode the lower section of the earth more than the upper part. Therefore, some rocks have the shape of mushroom, having lower base and wider top. जो डेजर्ट एरिया रहता है वहाँ पर जो विंड है वही इरोजनल का काम करता है, डिपोजिशन का काम करता है। तो जब विंड वहाँ से बहता है तो कोई भी रॉक है, यहाँ से जब ये विंड फ्लो करता है तो नीचे नीचे का जितना भी पार्ट रहता है उसको काट देता है और ऊपर को कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो एक मशरूम जैसा दिखने लगता है, इसीलिए हम लोग इसे मशरूम शेप्ड रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो फ्लड प्लेन्स रहता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज फ्लड डिपॉजिट लेयर of fine soils and other material called sediments which is ideal for cultivation along its bank. जो फ्लड प्लेन रहता है ये फर्टाइल रहता है क्योंकि जब रिवर वहाँ से फ्लो कर रहा है तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स हैं या फाइन सॉइल का पार्टिकल्स रहता है या अदर कुछ भी मटेरियल रहता है वो अपने बैंक के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करते जाता है, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही आइडियल रहता है या बहुत सूटेबल रहता है, इसलिए फ्लड प्लेन फर्टाइल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टेक्स। जो सी केव रहता है वो स्टेक्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन कैविटीज in sea cave become bigger and bigger, only roof of the cave remains, forming sea arches. Further erosions break the roof, and only walls are left, which form the stakes. जब सी केव रहता है, जैसे ये सी केव है, ठीक है, ऐसा सी केव है हम लोगों के पास, तो यहाँ पर जब सी वेव्स के द्वारा यहाँ पर बार बार यहाँ का वाटर लग रहा है तो इरोज़न हो रहा है, तो इरोज़न होने के कारण क्या होता है कि ये वाला जो अपर जो रूफ है ये पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये वाला पार्ट में लगते लगते फिर इतना जब कट जाता है सिर्फ ऐसा बच जाता है, तो उसी को हम लोग स्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स का कोलैप्स होना वो क्या होता है, तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स एंड प्रोपगेट थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ विच प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट एंड लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग। जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं, तो यहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो जब ये सरफेस पे ट्रैवल करता है तो वो अचानक से ट्रैवल करता है, मतलब किसी को बता के थोड़ी आता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो जो सडन मूवमेंट होता है जब वेव ट्रैवल करता है तो उसी के वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होने लगता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया।